नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एएस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। इस समय हमारी मौजूदगी कबरुद्दीनपुर गांव में है। हमारे ठीक पीछे आप अनुराग का जो मकान है वो देख सकते हैं। आज यहां पे एक समाज सेवी और भाजपा से जुड़े एक नेता आए हैं जो दिलीप राय बलवानी नाम है, और तमाम कोरोना काल में भी इन्होंने समाज सेवा किया, बहुत लोगों की मदद की, कोरोना किट बांटे, राशन बांटे और तमाम चीज़ें ऐसी की। लेकिन आज जब इनको ये जानकारी हुई कि अनुराग यादव केस में अभी भी पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला है, तो आज वो परिवार से मिलते हैं, उनकी माताजी से, अनुराग के पिताजी से, और उन्होंने कुछ आर्थिक मदद भी की है। और उसके साथ ही साथ उन्होंने योगी आदित्यनाथ से जल्द मिलवाने की बात भी कही है। लखनऊ से जौनपुर तक की जो दूरी है उसके लिए इस परिवार को संसाधन भी दिलाने की बात कही है। साथ ही में जो 2 बेटियों की अभी शादी नहीं हुई है, उसमें भी बेटियों की शादी के लिए भी आर्थिक मदद की बात की है। और जो मकान आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मकान है लालता का, जो हत्यारोपी हैं। इसी मकान की वजह से, जिस ज़मीन पे बना है, इसी का मामला लेकर के अनुराग यादव की हत्या की गई। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अभी भी ये मकान पूरे प्रशासनिक व्यवस्था को और इनके लिए जो एक तरह से अनुराग का परिवार है, उसको दिन रात ये मकान जो खड़ा है ये सालता रहता है, और वो चाहते हैं कि ये जल्द गिर जाए, इस पर बुलडोज़र चल जाए। लेकिन अभी भी इस मकान पे जो नोटिस चस्पा थी वो स्टेट की सरकार ने नोटिस चस्पा थी और जवाब लालता को देना था। लेकिन अभी भी इसकी कार्रवाई जो है तहसीलदार कोर्ट में जारी है, अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। इसमें भी तेज़ी लाने के लिए जो मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उनसे मिल कर के दिलीप राय बलवानी ने इस मामले में तेज़ी लाने और इस पर बुलडोज़र चलवाने का वादा किया है परिवार से। और आज के दिन इस परिवार से मिल कर के क्या कुछ उन्होंने और भी वादे किए हैं, क्या कुछ बातें हुई हैं, हम आपको इस वीडियो में सुनवाते हैं। मंत्री के यहाँ आपको हम मुलाकात करा देते हैं। बस भैया, हम आपके मुख्यमंत्री के यहाँ मुलाकात करा देते हैं, ये मैं गारंटी देता हूँ। और मुख्य सचिव के यहाँ, दोनों के यहाँ मुलाकात करा के आप जो आपकी डिमांड है ये गिरने का, ये मैं गिरवा दूंगी, मैं गारंटी लेता हूँ। बस भैया, यहाँ बहुत लोग आए होंगे, लेकिन हम और ये दिखा यही पतरवा में रही लोग। जी 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 अब अहिले तो एक फिर हम कहीं एक बदे काफी 5 बिटिया है जी 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 कच्चा घरा बने ना देता ना बाबू, आप देख लिए जी। जाए के कि अगर कंडीशन का दाना भूसा देखा बाहर रखा ना। बात हो गई है आपसे। अब जो घटना जो हुई है तो बहुत ही बड़ी घटना है। एक माँ ही समझ सकते हैं कि मतलब बेटे के साथ कितना बड़ा हादसा हुआ है। और उसमें हम मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, और मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। आपको चलना आप चलेंगे, नहीं भैया को ले चलूँगा, और बच्चे भी चलेंगे, आपको भी चलना आप भी चलिएगा। और अपने उसमें मांग रखिएगा। यहाँ पे ये जो इन्होंने अब निर्माण कर रखा है इसको गिरवाऊँगा, ठीक है। एक आवास मैं दिलाऊँगा, वो हम वो मैं लग करके अपने तरफ से वहाँ जो आप लोग जिससे संतुष्ट होंगे को आजीवन तक ऐसा कभी वो ऐसा हादसा ना करे, किसी और के साथ ना हादसा करें, ये मैं करूँगा, ठीक है। एक तो बहुत ही दुखद और निंदनीय घटना है। मेरे यहाँ आने से भी इनकी कोई भरपाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक ही बेटा था और जिन लोगों ने ऐसी हरकत किया। और मैं बाहर था, जैसे मैं यहाँ आया मुझे जानकारी हुई, तो मैं 1 से 2 दिन में बात करके, अभी आज भी मैंने एक बात किया है, और बहुत जल्दी ही मैं मुख्यमंत्री जी से आपको, आपके पूरे परिवार को, बच्चों को मिलवाऊंगा। और इनकी जो मांगे हैं, इनकी जो मांग है, और वो मांग इनकी है वहाँ पे जो अनावश्यक रूप से घर बना है वो घर गिरे। और दूसरा, जिसने ये हरकत किया है उसकी 4 पीढ़ियाँ, उसको कानूनी तौर पे जो सज़ा मिलनी चाहिए वो सज़ा मैं दिलाऊंगा। और एक आवास में स्पेशल मैं लग करके इस पे एक आवास आपको दिलवाऊंगा, ताकि आप और आपके बच्चे, आपकी पत्नी कम से कम जो है सुरक्षित और अच्छे जगह से थोड़ा सा रह सके। बाकी जो घटना हो गई उसकी भरपाई तो मैं नहीं कर सकता हूँ। बहुत ही निंदनीय, बहुत ही दुखद घटना है, जो कि एक बच्चा इंटरनेशनल खिलाड़ी, और ऐसे मेरे ख्याल से अगल बगल तो कोई इस तरह का कोई था ही नहीं। मेरे ख्याल से पूरे जनपद जौनपुर में कोई ऐसा नहीं था, सिंगल इकलौता ही बच्चा था जो इस तरह का नाम होता, जिले का नाम होता। और आज देखिए इनकी कितनी
एक बाप ही एक बेटे की मतलब अगर कोई हादसा होता है तो एक बाप ही अपने बेटे के हादसा से समझ सकता है। तो आप बिल्कुल से निश्चिंत रहिए, रोइए मत आप। और मैं लग करके और बस बहुत ही जल्दी आपको मैं मुख्यमंत्री जी से मैं खुद ले चल के मिलवाऊंगा आपको, आपके परिवार को, और आपको न्याय दिलाने का काम करूंगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। और कोई दुनिया में पैदा नहीं है जो इनका जो इन्होंने कब्जा कर रखा है उसको जो ना हटा पाए, ये मैं हटवा करके रहूंगा। मुख्यमंत्री जी काफी जो ऐसे मामलों में संवेदनशील रहते हैं, गंभीरता से लेते हैं ऐसे मामलों को, और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करते हैं। और यहाँ पे तहसील प्रशासन से नोटिस तो चस्पा की गई है कि बंजर जमीन पे बना हुआ है, लेकिन उसके बाद सिर्फ तारीख पे तारीख बढ़ रही है, अभी तक गिराया नहीं गया। नहीं, अब नहीं तारीख पड़ेगी। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह से मिलूंगा, मेरे व्यक्तिगत संबंध है, और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा। और आप खुद चलेंगे, आप अगर आपके हो सकता है जाने के पहले, हो सकता मैं कोशिश करूंगा आपको जाना न पड़े, मैं 2-3 दिन में कोशिश करूंगा जाने के पहले गिर जाए। हो सकता है आपको मुख्यमंत्री से भी ना मिलना पड़े, उसके पहले ही मैं बात करके गिरवाने का काम करूंगा। जो नोटिस है उसका नोटिस का अक्षर सा पालन मैं कराऊंगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। 5 महीने का समय होने वाला है। 30 अक्टूबर को यानी दीपावली के ठीक एक दिन पहले ये घटना हुई थी, और इसी विवाद की जड़ अभी भी बना हुआ है। और आपने आश्वासन तो दिया परिवार को कि हाँ आप मिलवाएंगे, लेकिन जिस तरह से प्रक्रिया चल रही है, तारीख पे तारीख पड़ रही है, परिवार एकदम टूट सा गया है। कल हमने परिवार से बात की थी, परिवार को एक उम्मीद, आखिरी उम्मीद सिर्फ योगी जी से है। अब बस योगी जी से उम्मीद है, तो मैं मुख्यमंत्री जी से बहुत ही जल्दी आपकी मुलाकात आपके पूरे परिवार से कराऊंगा। और मुख्यमंत्री का ऐसा दरबार है, अपनी बात आप रखेंगे, अपनी बात आप जैसे रखेंगे उसके अलावा दुनिया की कोई हस्ती नहीं जो इस कार्रवाई से रोक सके। मुख्यमंत्री के यहाँ तो पता है कि सूचना चली जाए, और आप जैसे इतने जघन्य अपराध यहाँ हुआ है उसमें तो मुख्यमंत्री जी कोई कोताही नहीं बरतेंगे, और आपको न्याय मिलेगा। न्याय दिलाने की गारंटी मैं लेता हूं, बहुत जल्दी आपको न्याय मिलेगा। 5 महीना का समय बीत गया, बस थोड़ा सा समय मेरे संज्ञान में आया है कि ऐसा हुआ है। आप लोगों के माध्यम से जानकारी हुई कि नोटिस भी लगी हुई है, और इस पे बहुत ही जल्दी कार्रवाई होगी, और मैं बहुत जल्दी कार्रवाई करूंगा। इसका रिजल्ट आप लोगों को आने वाले कुछ ही समय में देखने को मिलेगा। अच्छा, 2 बच्चियां हैं जिनकी भी शादी में पढ़ाई कर रही हैं, उन बच्चियों के भविष्य के लिए आपकी तरफ से क्या कुछ किया जाएगा, क्या आश्वासन दिया? उस तरफ से अभी 2 बच्ची हैं, 3 बच्चियां हैं, 3 की शादी 3 की शादी हो गई, 2 बेटियां हैं। एक बच्ची की शादी के लिए जब शादी होगी, एक बच्ची का शादी जब भी होगी, जैसे भी करेंगे मेरे संज्ञान में आएगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा मेरे तरफ से रहेगा। बस मुझे आप जानकारी देंगे, भैया ये शादी फला जगह मुझे करनी है, मुझसे जितनी मदद होगी मैं मदद करूँगा, और आपको सरकारी आवास भी मैं दिलाऊँगा। इसके अलावा भी आप अगर कोई भी घर बनाते या कुछ करते हैं तो उसमें भी मैं मदद करूँगा। मुझसे जैसे होगा, जितना भी मुझसे सहयोग होगा, ईंट से लेकर के, सीमेंट से लेकर के, बालू से लेके, मैं पूरी मदद करूँगा। ईंट, सीमेंट, बालू जितना वो लगेगा वो मैं अपनी तरफ से दूंगा। सरकारी आवास जो मिलेगा उसके अलावा भी आप अपना लगा के बनाएंगे तो उसमें भी हम मदद करेंगे।